उम्मीद है आप नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने वैक्सीन तो ले ही लिया होगा। अब मैं वैक्सीन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी हाल में ही वैक्सीन लिया और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे ये वैक्सीन लेने में देर हो गई। एनीवेज़ अब मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा जो फीवर वगैरह होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वैक्सीन के बाद, कुछ लोगों को आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, तो वो हल्की फुल्की प्रॉब्लम हुई, बट ठीक है, वो नेगलेक्ट करने वाली बात है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन का जिक्र हुआ है तो ऑब्वियसली महान जो प्रवक्ता है उनके, यानी कि किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका जिक्र ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आए दिन अपने तरह तरह के स्टेटमेंट की वजह से न्यूज़ में छाए ही रहते हैं। वो कहते हैं ना, गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी कुछ भी, बट वो छाए रहते हैं। तो अब वो जो प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त को फिर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अब मैं फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 26 जनवरी 2021 को भी ट्रैक्टर रैली ही निकाली गई थी और उस रैली में क्या हुआ था ये सबको पता है। राकेश टिकैत ने यह भी बोला कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताती हूँ। अभी हाल ही में किसान संघों ने ये ऐलान किया है, यानी कि ये धमकी दी है, सीधे सीधे ऐलान नहीं बोल सकती मैं उसे, धमकी दी है कि हम किसी भी बीजेपी नेता को या मंत्री को तिरंगा झंडा फहराने नहीं देंगे। यहाँ तक कि पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और तो और बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाने का भी ऐलान किया गया है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि आंदोलन के नाम पे ये क्या क्या कर रहे हैं। रोड पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, लोगों को उससे परेशानी हो रही है, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, कोई काम पे जा रहा है या किसी को कुछ ज़रूरत है तो वो लंबा रास्ता घूम के आता है। ये गुंडाई भी करते हैं वहाँ पे। अगर इनके मन का कोई इंसान नहीं वहाँ पहुँचा तो फिर ये पथराव भी कर देते हैं उसके ऊपर। तो आप सोचिए, जो लोग आंदोलन के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं, वो विरोध जब मेंशन कर रहे हैं तब वो क्या करेंगे। सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। 26 जनवरी को इसी साल इन लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और उसमें पुलिस वालों और इन सो कॉल्ड किसानों के बीच झड़प हुई थी, जो सबको अच्छी तरीके से याद है। कई लोगों को चोटें आई थी, गहरी चोटें। और उस दिन इन लोगों ने लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया था। आप सोचिए ज़रा इनकी मेंटलिटी कि एक खास दिन को टारगेट करके 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये उस दिन तिरंगे का अपमान करते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस दिन को आप सेलिब्रेट करते हो, सबसे ज़्यादा इज्जत करते हो, जिस दिन जिसके पास एबिलिटी नहीं होती ना, वो भी एक छोटा सा झंडा टैग यहाँ या फिर अपनी बाइक पे, अपने कार पे, बच्चे हाथ में भी लेके घूमते हैं, लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते। बट इन लोगों ने ये जाहिर किया कि इस स्पेशल दिन को ही हम उस झंडे की तौहीन करेंगे, हम उसकी बेइज्जती करेंगे। तो ये थी वो ट्रैक्टर रैली और एक 15 को होने वाली है। अभी हाल ही में इन किसानों ने जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया था और वहाँ इनके विरोध प्रदर्शन को कवर करने जो मीडिया कर्मी गए थे, इन लोगों ने उससे चोट पहुंचाई थी। शायद आपने वो फोटो भी देखी होगी, वो मीडिया कर्मी लहूलुहान था। ये किसान है। इसके पहले भी टिकैत ने धमकाते हुए बोला था कि अगर किसान बिल को रद्द नहीं किया गया तो जो किसान लाल किले का रास्ता जानते हैं वो संसद भवन का भी रास्ता जानते हैं। अब आप देखिए इस सेंटेंस में क्या छुपा है। लाल किले पे क्या हुआ था ये तो सबको पता है, तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि संसद भवन में भी वही चीज़ दोहराई जाएगी। इनकी धमकियों का सिलसिला ना रुकने को तैयार नहीं है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनका मन इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि ये 8 महीने से देश की राजधानी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसकी सड़कों पे कब्जा करके बैठे हुए, वहाँ डेरा जमा के बैठे हुए हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये है रीज़न इनके ये धमकी बड़े अंदाज का। वो कहते हैं ना, मन बढ़ना, इनका मन इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ये धमकी ये इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि 8 महीने से इनके खिलाफ
कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। इनकी धमकियों का सिलसिला रुकने को तैयार ही नहीं है। 24 जुलाई को टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में चेताया है कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। किसी भी तरह के भुलावे में ना रहे। ये भी धमकी है। इसके अलावा 8 महीने आंदोलन करने के बाद इन लोगों ने अब ये डिसाइड किया है कि ये लोग उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और देश के बाकी जगहों पे भी जाके किसानों के सामने अपनी बात रखेंगे। तो 8 महीने से ये टीवी पे, मीडिया में आकर क्या कर रहे थे ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आप बात ही तो रख रहे थे ना। खैर छोड़िए, इन लोगों ने ये जो डिसीज़न है इसको लेने के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत भी बुलाई है, जिसपे इस मामले में डिसाइड किया जाएगा कि कैसे करना है ऑल ओवर इंडिया में। टिकैत ने 26 जुलाई को यूपी में भी इस आंदोलन को शुरू करने की बात कही है। सॉरी, मैं भूल गई, धमकी दी है। टिकैत ने ये बोला है कि जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर की घेराबंदी हुई थी उसी तरीके से लखनऊ का भी घेराव होगा। जिस तरह से दिल्ली में आने जाने वाले चारों तरफ से रास्ते सील कर दिए गए थे उस तरीके से लखनऊ में भी किए जाएंगे। शायद वो एक चीज़ भूल गए यहाँ कि यूपी के जो सीएम है ना वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। खैर, अब इन सो कॉल्ड किसान नेताओं को हो सकता है कि यूपी में ही जाके ज्ञान की प्राप्ति हो, इनकी गुंडई वहीं समाप्त हो जाए, इसका इलाज वहीं हो जाए, क्योंकि ये वो यूपी है जिसकी चर्चाएं तो विदेश में भी हो रही है। इनकी मैनेजमेंट स्किल की, इन्होंने कोरोना को कैसे हैंडल किया, इन्होंने गुंडई को कैसे ख़त्म किया, वहाँ की गुंडाराज को कैसे ख़त्म किया, तो ये सब चीज़ें तो वहाँ उनको आदत है हैंडल करने की। तो जाए, शायद शुरुआत वहीं से हो जाए। किसी को तो करनी होगी ना, क्योंकि 8 महीने से दिल्ली में तो कुछ हुआ नहीं। खैर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन, ये बनावटी, दिखावटी एजेंडे को टारगेट करके किए गए किसान आंदोलन जो किसान को भी बदनाम कर रहे हैं, इस आंदोलन के खिलाफ एकजुट हो जाइए। अगर ये एडवांस में इस बार धमकी दे रहे हैं ना कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और झंडा नहीं फहराना देंगे नेताओं को, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये क्या कोर्ट है? ये क्या लॉ बनाते हैं? ये होते कौन है किसी के लिए डिसाइड करने वाले कि कहाँ का रास्ता बंद होगा, कहाँ से आम आदमी जाएंगे, कहाँ से नहीं जाएंगे, कौन झंडा फहराएगा, कौन नहीं फहराएगा? मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर ये एडवांस में धमकी दे सकते हैं तो आपको एडवांस में तैयार रहना होगा इस चीज़ के लिए, इसका विरोध करने के लिए। क्योंकि अगर इस बार झंडे का अपमान हो गया ना तो ये भारत के हर उस नागरिक का अपमान होगा जो कि अपनी बाइक पे तिरंगा लहरा के घूमता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, जिसके दिल में भारत बसता है। और अगर ये चीज़ हो गई ना, अगर वापस से तिरंगे का अपमान हुआ तो फिर आप प्लीज़ किसी भी तरीके का हैशटैग चला के उसको नहीं वापस ला सकते उस इज्जत को। और हाँ, अगर इस बार ये चीज़ हो गई ना, इनकी मन मर्जी चल गई ना, तो फिर आप ना अपनी बाइक पे, कार पे, शर्ट पे, सूट पे, कहीं भी झंडा लगा के मत घूमिएगा। झूठा देश प्रेम होता है ये। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, आप जिस तरीके से कर सकते हैं वो कीजिए। जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, जो लोग तिरंगे के अपमान के खिलाफ खड़े हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी हेल्प कीजिए किसी भी तरीके से। अगर आप कर सकते हो, अगर आप उनके साथ खड़े हो सकते हो किसी लड़ाई में तो उनके साथ खड़े हो। जिस तरीके से खड़े हो सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, आप कुछ बता सकते हो, जो भी कर सकते हो आप करो, आप अपना रोल निभाओ। आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि कभी ना कभी ये आग आप तक पहुंचेगी। हमारे देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है, और जो इसका अपमान करेगा ना वो कभी इस देश का हित नहीं सोच सकता। चाहे वो किसान का मुखौटा बना के आपके सामने आए, चाहे वो नेता बन के आए, चाहे वो शिक्षक बन के आए, चाहे वो पॉलिटिशियन बन के आए, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी बन के आए, चाहे वो कोई सिंगर बन के आए, कोई भी हो,
चाहे कोई भी हो, अगर वो तिरंगे की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अगर आप दिल्ली या एनसीआर से हैं तो प्लीज़ 8 अगस्त को, जिस दिन की संडे है, अपना टाइम निकाल के, थोड़ा सा वक्त निकाल कर जंतर मंतर पर पहुंचिए, क्योंकि जो लोग जो मुद्दे उठाने वाले हैं वो हमारी भलाई के लिए है, और हमारी भलाई हमें घर बैठे नहीं मिलेगी। हमारे हक के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और वो छुट्टी का दिन है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपके पास कि हमारे पास काम है, हम बिज़ी हैं या हम आराम कर रहे हैं, क्योंकि आराम करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। अगर आपके हक की चीज़ें आपको नहीं मिली ना, तो आपको ये आराम नहीं मिलेगा, और अगर आप इस हालातों में भी आराम करते हैं तो वो आराम हराम है। टाइम निकाल के 8 अगस्त को जंतर मंतर पर ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।